विशेष समुदाय के 2 युवकों को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दबोचा। मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े इमारतों की संदिग्ध युवक कर रहे थे फोटोग्राफी। गोरा बाजार थाना इलाके के सैन्य क्षेत्र में संदिग्ध युवक बना रहे थे फोटो वीडियो। सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़कर किया मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरों के हवाले। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर कर रहे हैं संदिग्ध युवकों से पूछताछ। मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद इरफान है पकड़े गए संदिग्ध युवकों के नाम। 22 साल का जुबैर आयशा नगर तो 32 साल का मोहम्मद इरफान है आनंद नगर इलाके का रहने वाला। युवकों के पास मिले स्मार्टफोन की हो रही है सघन जांच। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े क्षेत्र की फोटोग्राफी किए जाने की हरकत में आए सेना के अधिकारी। जबलपुर में है भारतीय सेना के मध्य भारत एरिया का मुख्यालय। देश की वर्तमान परिस्थितियों के चलते हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स मुबारक सादगी से मनाया जाएगा। देश में चल रही वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक 2025 के सभी कार्यक्रमों को सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया है। सूचना के अनुसार मौजूदा विषम परिस्थितियों के मद्देनजर उर्स के दौरान जश्न का माहौल आयोजन उचित नहीं माना गया है। इसलिए उर्स मुबारक के दौरान केवल जरूरी रस्मों और रिवाजों को ही पूरी सादगी और शांतिपूर्ण तरीके से 19 मई से 23 मई तक अदा किया जाएगा। हजरत सैयद ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचेरी वाले रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे जैसा कि आपने ये पोस्टर में देखा है कि उर्स का प्रोग्राम आगामी 19 मई से शुरू होने वाला था, लेकिन देश की ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां हमारे देश के जवान बॉर्डरों पे जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये विचार आया कि ऐसी स्थिति में जब हमारे जवान वहाँ पे लड़ रहे हैं और हमारे देश की स्थिति सही नहीं है, हम दुश्मन देश से लड़ने में लगे हुए हैं, वैसे में हम इस तरह के जश्न कैसे मना सकते हैं। तो ये विचार आने के बाद में जैसा कि ये आस्ताना कौमी एकता का मरकज़ है, तो हमने अपने साथी लोगों से जो कौमी एकता के हर धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे विचार किया और विचार करने के बाद में ये फैसला लिया किया गया कि जो दरबार के उर्स में जो प्रोग्राम होते हैं, जो आयोजन होते हैं, हम उनको निरस्त करेंगे। तो हम लोगों ने उर्स के प्रोग्राम के जो बड़े प्रोग्राम थे वो सब निरस्त कर दिए हैं और दरबार में जो दरबार की उर्स की जो रस्म रिवाज होती है वो हम लोग सादे तरीके से मनाएंगे। उन्हीं तारीखों में सादे तरीके से एकदम सादगी से दरगाह के परिसर के अंदर हम लोग ये मनाएंगे। ये फैसला लिया गया और हम लोगों ने दरबार के जो बड़े प्रोग्राम आयोजन थे वो निरस्त कर दिए हैं। एक दुआ भी होगी देश और देश के जीत के लिए देश में हमारे जो सैनिक हैं, सेना है, उसके लिए दुआ की जाएगी और सर्वधन संभाव बना रहे इसके लिए भी दुआ की जाएगी। उर्स मुबारक के मौके पर खादिम आला चंगेज खान अशरफी। पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय के निर्देशन पर की गई कार्यवाही वही मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी माड़ोताल नीलेश दोहरे ने बताया कि क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवती एवं एक व्यक्ति ट्रॉली बैग तथा एक पिट्ठू बैग लिए ग्रीन सिटी पुल दीनदयाल बस स्टैंड के पास खड़े हैं, जो अवैध मादक गांजा रखे हुए हैं। सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। ग्रीन सिटी पुल के पास मुखबिर के बताए हुलिये की युवती एक पिट्ठू बैग लिए तथा एक पुरुष ट्रॉली बैग लिए दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछने पर अपना नाम शाइना खान उम्र 21 वर्ष निवासी सरकारी क्वार्टर बालक के लेमा गार्डन गाजी मियां दरगाह के पीछे गोहलपुर एवं देवेंद्र सोंदिया उम्र 31 वर्ष निवासी बड़ी संतोषी माता मंदिर के पास लाल माटी घमापुर वर्तमान पता पावर हाउस के पास मेडिकल कॉलेज गढ़ा बताया। तलाशी लेने पर युवती के पास मिले पिट्ठू बैग के अंदर 2 पॉलीथीन के पैकेट में तथा देवेंद्र सोंदिया के कब्जे में रखे ट्रॉली बैग के अंदर 3 पॉलीथीन के पैकेट में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। उक्त मादक पदार्थ गांजा की तौल करने पर 7 किलो 590 ग्राम गांजा कीमत लगभग 1,52,000 रुपए का होना पाया गया, जिसे जब्त करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 820 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। सर, मामला जानकारी में आया कि गांजे के साथ कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, कैसा क्या है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त है, अवैध व्यापार में लिप्त है, नशे का व्यापार करते हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी कार्यक्रम में बुधवार वाले दिन क्राइम ब्रांच और माओताल पुलिस के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई। मुखबिर के द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि दीनदयाल बस स्टैंड के पास 2 लोग गांजा लेके खड़े हुए हैं। इन संदिग्धों को घेराबंदी करके पकड़ा गया। एक का नाम इसमें देवेंद्र सोनिया था, जो तिलवाड़ा क्षेत्र का रहने वाला, और एक महिला थी। इनका जब तलाशी ली गई महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा, तो इनके कब्जे से
7 किलो 590 ग्राम गांजा मिला, जिसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो केंद्रीय जेल जबलपुर में नियुक्त है। ये गांजा कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ सप्लाई करते हैं, इस संबंध में जानकारी ली जा रही है। इनका क्या क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, इससे यह इनका आपराधिक रिकॉर्ड अन्य थाने से पता किया जा रहा है। सर इनसे कोई बाहर भी जब्त हुआ और लगभग इसकी कीमत क्या होगी? हाँ, मादक पदार्थ की कीमत लगभग 50,000 रुपये है। सर इससे कुछ राशि भी बरामद हुई, कोई वाहन? नहीं, वाहन राशि प्राप्त नहीं हुई। ऐसा लगता है कि ये चूंकि बस स्टैंड के पास है, तो बस से आए हैं और बाहर से गांजा लेकर आए हैं, इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। जबलपुर के बेलबाग थाना अंतर्गत राजेंद्र सोनकर ने बेलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके सगे भाइयों के द्वारा लगातार बुजुर्ग पिता एवं बीमार पत्नी समेत शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अभद्र गालियां दी जाती है, पत्नी के साथ बदतमीजी की जाती है, जिसमें धर्मेंद्र सोनकर, सेकी सोनकर, तनुष सोनकर, जितेंद्र सोनकर, आकांक्षा अस्पताल के पास रहने वाले राजेंद्र सोनकर का कहना है कि मेरे भाइयों के द्वारा मुझे व मेरे परिवार को इस तरह प्रताड़ित कर दिया है कि मेरी पत्नी के स्वास्थ्य के चलते कुछ भी हो सकता है, जिसको लेकर के बेलबाग थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई और उचित न्याय की कार्यवाही की मांग की और इस पूरे मामले का सीसीटीवी भी पुलिस को दिया गया है। राजेंद्र सोनकर का कहना है कि उसके बेटे को झूठ मामले में फंसाने की साजिश करते रहते हैं। आज आप कहाँ आई हैं, क्या बात है? बेलबाग थाने आई हूँ मैं। मेरे को बहुत परेशान हमारे पति और हमको सुबह से हम लोग पानी भी नहीं पिए, सुबह से आके नाटक करके रखे हैं। जी पेंसिल देते वो चाहते हैं मगर उनको कान भर देते हैं, तो वो 1 तारीख को दे देते, 8 तारीख को देने आए, कल ही देके गए और आज इन लोगों ने नाटक कर दिए और हम लोग को कुछ भी नहीं देते। 25 लाख मिला, 5 लाख भी नहीं दिए और बहुत परेशान करते हैं हम लोग को। और दुकान में ताला लगा दिए, तो उसी के पीछे का नाटक है। 2 बेरोजगार है, कुछ भी नहीं है हम लोग का, क्या करें हम लोग। ये बेलबाग थाने। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं लोग? किसको फंसाने की धमकी देते हैं? हमारे बच्चे को ही पीछे पड़े, झूठा ब्लेम है, इनको ही बोलते हैं और हम लोग कुछ कर लेंगे तो सब यही लोग जिम्मेदार होंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं। आप सीसीटीवी भेज दिया है आपने पुलिस को, क्या है उसमें? वो इसमें ये है कि 3 जन आए थे, वहाँ बाहर खड़े थे, बाबूजी अंदर आके मारा पीटी करके गए। वो मार सकते हैं, वो बाबूजी ससुर है हमारे, मगर ये 3 जन आके, कौन है? धर्मेंद्र भैया है, जितेंद्र भैया है और सैंकी, ये 3 जन आए थे। फुटेज में देख लो आप। कहाँ रहती हैं आप? हम घमापुरा कांसा हॉस्पिटल के पास। आपका नाम? कंचन सोनकर। आज आप कहाँ आए हैं, किस मांग को लेके आए हैं? ये हम इसलिए आए हैं कि हमारे घर में आके हमारे बड़े भाई और 3 भाई हैं, 4 भाई हैं हम लोग। हमारा बड़ा भाई जितेंद्र सोनकर और उससे छोटा है धर्मेंद्र सोनकर और उसके 2 बेटे हैं वो, और एक धर्मेंद्र सोनकर का लड़का तनुष सोनकर। हम लोग को बहुत प्यारित करके रखे हैं। आज दिन हम लोगों को मारना झगड़ना ये काम करते रहते हैं। हमारे पापा की पेंशन मिलती है तो वो उनको मना करते हैं कि पेंशन मत दो इनको, कसम क्रिया डालते हैं कि मत दो। कहाँ घर है आपका? हमारा घर है आकांक्षा हॉस्पिटल के पास। आपने सीसीटीवी दी है? हाँ, सीसीटीवी दी है हमें। सुबह हमारा पीटी करके गए हैं और ये झूठा मामले में फंसाने की धमकी? ये हमारे बच्चों को टारगेट बना है, चोरी लगाते हैं, बोलते जेवर चुरा के लेके हमारे यहाँ झूठा फंसाते हैं, ब्लेम करते हैं। आपका नाम? राजेंद्र सोनकर। जबलपुर में गरीब नवाज कमेटी संस्था के द्वारा लगातार लाचार और बेबस लावारिश लाशों का उनके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में आज जबलपुर के विक्टोरिया जिला चिकित्सालय के पीपल के पेड़ के नीचे 70 वर्षीय बुजुर्ग की लावारिश शव पड़े होने की सूचना ओमती थाने द्वारा गरीब नवाज कमेटी को दे दी गई थी, जिसे पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ शव का दाह संस्कार किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली ने बताया कि फिलहाल बुजुर्ग के पास से किसी भी प्रकार के पहचान से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले हैं। कहाँ का मामला, क्या करता है? ये 70 वर्ष बुजुर्ग है जो जिला अस्पताल विक्टोरिया परिसर में पीपल के पेड़ के नीचे मृत हालत में मिला है। उसको जैसे ही मतलब कैजुअल्टी से सूचना आई और थाना ओमती से, तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि अननोन है, कोई है नहीं उसका, कमेटी द्वारा उसका पीएम के बाद अंतिम संस्कार जो है तिलवारा मुक्ति धाम में हिंदू रीति रिवाज से किया गया। क्या नाम वाम कुछ मालूम पड़ा? नहीं, उसके पास कोई भी शनाख्ती नहीं है कि कुछ ऐसा है। बाकी उसका अंतिम संस्कार पीएम के बाद अपन ने तिलवारा मुक्ति धाम में किया है गरीब नवाज कमेटी द्वारा। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। घंटाघर समीपस्थ हजरत सादत हुसैन नक्शबंदी मशीन वाले बाबा की दरगाह में उर्स के मौके पर अकीदतमंदों का जमावड़ा शुरू हो गया है। दूर दराज से आए अकीदतमंद हजरत नजरो न्याज पेश कर रहे हैं। आज
बाद नमाज असर खादी माने दरगाह द्वारा मजार अक़दस में चादर शरीफ पेश की गई एवं नजरो न्याज पेश की गई, जिसके बाद तबरुक तकसीम किया गया। रात 10 बजे महफिल मिलाद शरीफ का एहतमाम किया गया। बाद में नमाज फजर अल सुबह कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। खादी में दरगाह हाजी मोहम्मद शफी ने अकीदतमंदों से उर्स में शिरकत कर मशीन वाले बाबा का फैज हासिल करने की गुजारिश की है। देश के लिए विशेष दुआएं मांगी गई और उसके मौके पर विशेष रूप से भारत की सलामती और अमन चैन के लिए दुआएं भी मांगी गई। जी हाँ, आज हमारे मिशन वाले बाबा हजरत सादत खान रहमतुल्लाह के पीर साहब है सैयद राज अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह, आज उनका उर्स मुबारक है और घंटाघर में अजीब शान से मनाया गया है और सब अकीदतमंद यहाँ आए हुए हैं और अपनी मुरादे के लिए यहाँ मानते हैं और अपनी मुराद दे के जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग चल रही, क्या दुआ करते हैं आप? हम दुआ ये करते हैं हमारा मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान है, वही जीतेगा, वही कामयाब होगा और हम हिंदुस्तान की कामयाबी की दुआ करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कामयाब हो और हम सामने वाले को पस्त करें ताकि हमारा नाम दुनिया में हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद की तरफ कबूल करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद हाजी मोहम्मद रफी घंटाघर। जी आज उर्स मनाया जा रहा है बड़े अजीब शान से। हुजूर सादत हुसैन नक्शबंदी मशीन वाले बाबा हजरत का उर्स आज के पीर साहब का उर्स मनाया जा रहा है आज घंटाघर जबलपुर में। इस उर्स पाक के मुबारक मौके पर आज हिंदुस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान से जंग हो रही ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसमें हमारे देश ऑपरेशन सिंदूर विजय हो, इसको लेकर दुआएं की गई। हमारा देश हिंदुस्तान तरक्की करे, इसको लेकर दुआएं की गई और देश के अंदर अमन और अमान रहे, इन सब चीज़ों को लेकर दुआएं मांगी गई। यहाँ कहाँ से पब्लिक आती है? पूरा जबलपुर शहर और उसके आसपास के अतराफ से चारों तरफ से आते हैं। उनकी दुआएं यहाँ पूरी सब ने दुआएं मांगी, यहाँ पर हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। जो जंग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसको लेकर हमारे देश ने दुआएं मांगी। कितने साल हो गए लगभग? इस उसको मनाते हुए 58 साल है, 58 साल। आपका नाम? गुड्डू नबी।